फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हमारा जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 13 चलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाइए। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। फटाफट आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और एक का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चलिए आंसर करना है। मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चलिए फटाफट से दूसरे के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपने कल वाली वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपका टोटल 85 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न को बताया गया है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं किए इस वाले वीडियो को कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल दूसरे का बी के साथ चला जाएगा। क्या आ जाएगा? एडाफोलॉजी। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो तीसरे का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर तुरंत दिया जाएगा। चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 5वें का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर करेंगे 6 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और याद रहे आपको एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास को छोड़ना नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपको हर रोज मॉक टेस्ट देना है, रोज रात 8 बजे। तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा राजेंद्र चोल तृतीय। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है ए के साथ चला जाएगा कोणार्क मंदिर। याद रखिएगा कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा 1824 से 26। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1824 से 26 तक पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था। 9 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस खालिस्तान में नियमित रूप से आया करते थे जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। चलिए आंसर करेंगे 10 के लिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, दुर्लभ साइबेरियाई सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में पड़ता है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे, सही से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 11 के लिए जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, वो कौन सा राज्य है, नागालैंड राज्य है जो 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और 12 का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेबीज। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 14 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, बी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्लेग रोग। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए। चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन सी में देखिए आपका यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे लास्ट में 0 हटा देते हैं, 1951 होगा आपका। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और 15 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चलिए आंसर करेंगे 16 के लिए। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइए, आपको 10 सेकंड के अंदर ही आंसर करना है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 16 का सी के साथ चला जाएगा। जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए आंसर करेंगे 17 के लिए। सोच समझकर आंसर करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जूलियस ओपन हीमर। याद रखिएगा, जूलियस ओपन हीमर ने की थी, हिस्सा सदस्य ने की थी परमाणु बम का आविष्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। और आपको हर रोज मॉक टेस्ट की क्लास देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास मिस ना हो। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 18 का बी के साथ चला जाएगा विपरीत परासरण। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। नेक्स्ट है, सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर जब शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है। चलिए सारे ऑप्शंस को पढ़िए। वेग एवं त्वरण 0 होता है, वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण 0 होता है। या डी है, वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। सोच समझकर आंसर कीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। आपका टाइम खत्म हो चुका है, फटाफट से आंसर देंगे।
चलिए, तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? आंसर करेंगे 20 के लिए, किस नियम पर आधारित है? चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, तो याद रखिएगा वे मेटल डिटेक्टर फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फैराडे के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? चलिए आंसर करेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या हरियाणा। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर 21 का ए के साथ चला जाएगा, असम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है आर्टिकल 360 में। याद रखिएगा 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। चलिए आंसर करेंगे, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, मानव रक्त प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूली किसका एक उदाहरण है? आंसर करेंगे 24 के लिए फटाफट से। चलिए, टाइम खत्म होता है इसका, तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मूली जो है ये जड़ का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 25 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, मेजेंटा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। आप लोग बताएंगे प्राथमिक रंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक रंग जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, जिंक जस्ता यानी कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर करेंगे 30 के लिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप। नेक्स्ट है, खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करती है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सी अवस्था है वो पदार्थ की? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए। टाइम्स अप।
तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 32 का राइट आंसर। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपका बेलूर मठ अवस्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है। आंसर करेंगे कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है प्रकाश एक साल में। चलिए, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है प्रकाश एक साल में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, तो आपका टाइम खत्म होता है। 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 34 का सी के साथ चला जाएगा। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर करेंगे 35 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं 14 में से किसे शामिल नहीं किया गया है। चलिए आंसर करेंगे, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल है, उसमें से किसमें शामिल नहीं किया गया है। आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 36 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 36 का आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। आंसर करेंगे कौन सा महल है। आंसर करना है फटाफट से, 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक आंसर देना है फटाफट से। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, मैसूर महल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। चलिए 38 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। 38 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, सेरिब्रम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औरत कौन थी जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 39 के लिए, और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करें। तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। आंसर करेंगे 40 क्या। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, चीन में पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। चलिए 41 के लिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से 41 के लिए आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर लगभग पानी का तापमान, पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। आंसर करेंगे 42 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। आंसर करेंगे 43 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सिमलीपल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। आंसर करेंगे 44 के लिए, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 44 का। तो आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर इसका सी के साथ चला जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर करेंगे 45 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर इसका ए के साथ चला जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे 46 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल 46 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर 47 का। जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे 48 के लिए फटाफट से सभी लोग। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो 48 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौर प्रज्वाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे सर पैथिक लॉरेंस। याद रखिएगा इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन प्लान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? आंसर करेंगे 50 के लिए फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे 50 के लिए। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साख। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया था। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।